उस समय मगध, जो अभी वर्तमान में बिहार राज्य में है, गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। समुद्रगुप्त इसी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। उसने अपनी राजधानी पटलिपुत्र को बनाया, जिसे आज हम पटना कहते हैं। उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राज्यों पर हमला करते थे। वे दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि अपना राज्य को और बड़ा कर सके। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आमदनी उनको मिल सके। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ के शिलालेख में खुदी हुई है। उस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, उत्तर भारत, वनांचल और दक्षिणपथ माने दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया। दक्षिणापथ में जिन राज्यों को उसने हराया, उनमें से 2 राज्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में थे। दक्षिण कौशल, उसकी राजधानी सिरपुर थी। महाकालांतर, जो वर्तमान बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया। लेकिन उसने दक्षिण पथ के राजाओं को हराने के बाद भी उनके राज्य उन्हें लौटा दिए। समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था, बल्कि कला प्रेमी भी था। उसके समय में ढाले गए सोने के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि उन्होंने कई युद्ध जीते और विशाल साम्राज्य स्थापित किया। सर्वधर्म समभाव, यद्यपि वे हिंदू थे, उन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघावर्ण को बोध गया में बौद्ध मठ बनवाने में अनुमति दी। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ा और शक्तिशाली यज्ञ माना जाता है। यह उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। इलाहाबाद स्तंभ लेख उनके राजकवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें 100 से अधिक विजयों का वर्णन है। उनके शासन की मुख्य ऐतिहासिक स्रोत है। समुद्रगुप्त के समय जारी किए गए सिक्कों में युद्ध करते